औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उसके परों के मतलब बताया था, तो पर रह गया था तलवार बताने वाला। तो वो उस सिलसिले में मैंने ये वीडियो मुकम्मल करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो कुछ मालूमात भी आपको दूंगा कबूतरों के मतलब कि दोस्तों, ये पर है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये तलवार पर है। तलवार पर की कंडीशन होती है कि ये आगे से बिल्कुल नोकदार होता है, तो पीछे से ये इस तरह होता है जैसे तलवार होती है। देखें, ये देखें, ये कबूतर बिल्कुल तलवार पर है, तलवार की शक्ल में है कि आगे से थोड़ा सा टर्न ले रहा है कि बगलों की तरफ आगे से, तो सीधा आगे चुंज इसकी इस तरह है कि जिस तरह तलवार की होती है। इसको तलवार पर बोला जाएगा। ये तलवार पर और इनके जोड़े लगाने के मुतल्लक मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आप घर बैठकर जोड़ा लगाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जोड़ा कामयाब होगा आपका। ये जो पर हैं ये आपस में लग जाएं तो ये प्योर हो जाते हैं। अगर इनको क्रासों में डालेंगे तो ये खंजर पर बनाने के लिए, तो खंजर पर बनाने के लिए आपको बे पर की ज़रूरत है। इस पर के साथ आपको बे पर की ज़रूरत है। बे पर मैंने दिखाया है, तो आपने इसी तरह पर देखा करना है कि पर की पहचान करनी है कि ये आ गया जी आपका तलवार पर। और इस कबूतर का शौक़ कर लें जी, स्लेटा है हमारा। ये इसकी आँख है जी, ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन इसका नूर है जी। नूर के साथ देखें कि वाज़ा तौर पे इसका बहुत बड़ा ज़रेदार जो चल रहा है ज़मीन है इसकी। और आगे चले जाएं, इसका आउटर रिंग देखें। आउटर रिंग इसका देखें कि इतना ज़बरदस्त है कि ये कबूतर कभी भी ऊपर से जा नहीं सकता। अंधेरी हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, दिन हो, रात को लगाएंगे तो रात को भी ये कबूतर बैठेगा। और इसकी नोक और इसके पंजे सेम है। तो दुम देखें इसकी दुम देखें कि ये भी वही कंडीशन का है कि जो मैंने पहले आपको वीडियो में बता रहा था कि सेंटर में पार होना चाहिए ज़्यादातर कबूतर का। तो ये देखें, दुम इसकी देखें। और इधर से देखें कि ये इस जगह पे इसके गोश्त है ही नहीं, इस जगह पे इसके गोश्त है ही नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर है, सिर्फ पारी लगे हुए हैं। और देख लें कि सब कबूतर की जो निशानियां मैं बता रहा हूँ इनको चेक किया करें कि ये कबूतर के कुंदा बहुत बरीक है। ये बहुत जल्दी रमा होने वाले कबूतर हैं कि एक दिन में आप इनको उड़ाएंगे तो दूसरे दिन ये रमा हो जाएंगे। इस तरह करेंगे कि ये कबूतर जल्दी रमा होने वाले कबूतर हैं। तो इसके अलावा मैं आपको ये कबूतरों की और भी निशानियाँ बताऊंगा कि आपने किस तरह कबूतरों को ख़रीदना है। ख़रीदने के लिए आपको सबसे पहले कबूतर की जो होती है कि नस्ल चेक करनी है। नस्ल उसकी ज़मीन से पता चलेगा कि उसकी ग्रे कलर की है तो फ़िरोज़पुरी है। अगर वो क्रॉस में है तो फिर उसके नोक और जो उसके नाखन हैं वो अलग-अलग आपको दिखाई देंगे, वो क्रॉस में आ जाएगा। और इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें इसकी कबूतर की यही हैं कि नोक और पंजे और इसके जोड़ और इसके पर क्या बताते हैं। अगर इसके नोक वगैरह सब कुछ ठीक होंगे और परों में आप चले जाएंगे तो पर आपको तीन किस्म के नज़र आएंगे कि इसमें फ़िरोज़पुरी पर भी है जी, कसूरी पर भी है जी। तो वो तो क्रॉस में आ गया ना, बहुत बड़े क्रॉस में होगा। उसको आपने जोड़े में डालने के लिए बहुत परेशानी होगी, उसको जोड़े में कैसे डालें। तो ये कोशिश करें कि ये पर के मुतल्लक आपको पता होना चाहिए कि पर आप कौन सा खरीद रहे हैं। ये देखें जी, ये कबूतर भी हमारा कमान पर में से है। वाज़िया तौर पे देखें कि इसके पर जो हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, दसवें की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। तो अच्छे कबूतर की पहचान होगी कि वो अपनी बगल जो है उसकी बहुत बड़ी होगी। ये बगल जो है ना, ये बगल इसकी बहुत बड़ी होगी। ये ऊपर तक आएगी, खुलेगी, जितना मर्ज़ी खोल लें ये ख़त्म होने को नहीं आएगी। देखें इसके मैंने कितने पर इधर खींच दिए लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हो रही बगल इसकी। फिर भी
तो हर कबूतर बड़ी बगल का नहीं होता, ठीक है जी। ये कमान पर की मैं बता रहा हूँ, कमान पर की और बे पर की, ये जो बगल है इसकी बड़ी होनी चाहिए। और जो तलवार पर है और जो चल रहे हैं तलवार पर में आप जब भी जाएंगे तो उसकी बगल जो है उसकी छोटी होगी, क्योंकि उस कबूतर की इसी तरह बगल में उसके छोटा पर हो गए, वो कबूतर की उड़ार में अलहदगी होती है, क्योंकि उसमें उसके पर जो होते हैं साइड के तीनों पर जो बुलंदी में ले जाने वाले होते हैं, उसके पर जो होते हैं वो बराबर में होते हैं। तो वो कबूतर आपका उड़ार अलहदा देगा। आप उसकी उड़ार को देखेंगे कि वो अपने एक तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर इधर जाएगा, 7-8 किलोमीटर इधर जाएगा, अपनी वो बगल के हिसाब से। उसकी बगल छोटी होगी, वो एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। तो ये कबूतर एक जगह पे खड़े होते हैं। इन कबूतरों को लगड़ बैरी का बहुत ही सामना करना पड़ता है, ये जल्दी पकड़े जाते हैं। तो यही कबूतर जब पकड़े जाते हैं, कमान पर होगा आपका और बे पर होगा, ये ऊपर से जल्दी पकड़े जाते हैं। इन कबूतरों का काम होता है कि इन्होंने आके फिर उस जगह पे खड़ा होना होता है, फिर वापस जाना होता है, फिर नीचे ऊपर ये करते हैं। और दोस्तों इसकी हड्डी पे आ गई बात, हड्डी पे आ गई। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कबूतर की हड्डी जो है जी, वो उस्ताद बताते हैं कि बहुत बड़ी होनी चाहिए जी, 4 इंच की होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर कबूतर की हड्डी बड़ी नहीं होती और ना हड्डी बड़ी वाला। आपने जब भी जोड़ा लगाना है, आप इस तरह करें कि एक छोटी हड्डी की कबूतरी ले लें, जिसकी 3.5 इंच हड्डी हो या 3 इंच हो, वो कबूतरी ले लें। कबूतर आप अपना ले लें जिसकी हड्डी है नीचे वाली 4 इंच की हो, वो जोड़ा लगाएं। जोड़ा लगाने के बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कमाल कर देगा वो जोड़ा। उसके बहुत अच्छे बच्चे रिजल्ट भी देंगे, बहुत अच्छे उड़ेंगे। ये इसकी छोटी हड्डी की पहचान है। छोटी हड्डी वाला कबूतर उड़ते सार बुलंदी में जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। तो ये कबूतर जब आप बड़ी हड्डी के साथ मिला देंगे तो इसमें आपकी ये पोजीशन बन जाएगी कि आपका कबूतर जो भी होगा वो चाहे चीना, काला, पीला, जिस तरह भी होगा, वो आपका बुलंदी में जाएगा, लाजमी जाएगा, क्योंकि उसकी जो छोटी हड्डी है वो नीचे नहीं फिरती। छोटी हड्डी वाला कबूतर नीचे नहीं फिरता, वो ऊपर ही जाके फिरता है। तो ये बात हो गई जी। अब कबूतर में आ गई कि ये इसका पल्ला, इसका शौक कर लें। ये जी कबूतर आ गया, इसका भी देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा इसका चमक है इसकी आंख में, और इसका नूर है जो कभी फैल रहा है, कभी कम हो रहा है, इस तरह बढ़ कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये इसकी खूबी है कि ये कबूतर अंधेरे में भी घर बैठेगा। तो ज़्यादा मसला आ जाता है दोस्तों के रेशम में। रेशम पे आपने ज़ोर ज़्यादा डालना है, चाहे नस्ल जो भी होगी, आपने ये कबूतर की जो रेशम है इसके ऊपर रहना है कि रेशम अच्छा होना चाहिए। कबूतर में चाहे जिसके रेशम नहीं है ना, वो कबूतर चाहे आपको कहे कि कोई आदमी के करोड़ वाला मुझसे 100 रुपये में ले लो, वो नहीं लेना, वो कबूतर बेकार है। तो एक चीज़ और बता दूं कि जो चीज़ अच्छे कबूतरों में वो कहते हैं ना जी, वो जो कहते हैं ना जी, दोस्त कहते हैं जी मेरा जोड़ा तो मेरा बहुत अच्छा है, तो मैं जोड़ा लगाया मेरा, तो वो उसका बच्चा मैं उड़ा रहा हूँ यार, तो बच्चा उड़ नहीं रहा, एक उड़ जाता है एक नहीं उड़ता कभी कभार, तो उसमें भी आ जाते हैं पूरे। यार ये देखा करें कि ये इसका पंजा है कबूतर का, इसका पंजा है, इसके नीचे जो चीज़ें हैं ना, ये जो खरबड़ बनी हुई हैं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ब्रीक ब्रीक होनी चाहिए। ये जो नीचे हैं ये उंगलियों के निशान, और इस जगह पे ये जो जगह है यहाँ पर देखें ये कितना नरम है, इसको जिस तरह मर्ज़ी पकड़ लें। अगर ये जगह पे आपके कबूतर के गिल्टी होगी, चंडी होगी, गिल्टी चंडी जो भी है वो कुदरती होगी। एक होती है ना कि कबूतर को किसी जगह पे चोट लग गई तो उसके चंडी बन गई, वो नहीं, कुदरती चंडी होगी जिस कबूतर में वो मेरे
अच्छा जी, जो जो ये जो चंडी है ना, ये कुदरती तौर पर जो होगी ना, वो कबूतर की मैं बात बता रहा हूँ। जिसके ये कुदरती तौर पर होगी वो कबूतर कभी नहीं उड़ेगा। वो कबूतर आपका हर गुण में पूरा होगा। उसकी आंख भी ज़बरदस्त होगी, उसके रिंग भी होंगे, उसके पर भी जो होंगे इस तरह होंगे कि आप देखेंगे उसके पर भी कि ये पर उसका जी हमारा ये कबूतर है, इसका खंजर पर है जी, तो बहुत अच्छा कबूतर है जी। तो इसके दुम भी बहुत अच्छी है जी, पंजे भी बहुत अच्छे हैं, रेशम भी है, लेकिन उसके चंडी है, वो कबूतर नहीं उठेगा। वो कबूतर पर अपना अपना जोर लगा लें, वो कबूतर आपका कबूतर आसमान में जाएगा। उस कबूतर ने आसमान से जब उसकी ये जो ये इस जगह पे उसको थकावट पैदा हो जाएगी, जब उसकी थकावट पैदा होगी उसका ये जो पंजा होगा ये शल हो जाएगा, वो कबूतर उसी वक्त निकल आएगा, निकल के आके बैठ जाएगा। ये कबूतर का आपने ध्यान देना है कि इस तरह का कबूतर आपने नहीं रखना। और ये बात है कि ये जो नीचे वाली हड्डी होती है ये बाहर निकली होनी होती है, किसी नस्ल में किसी में बाहर होती है, किसी में नहीं होती, किसी के गोश्त होता है। इस कबूतर की हड्डी बाहर नहीं है, लेकिन है बिल्कुल धारदार और इस जगह पे गोश्त है। इस कबूतर की खूबी ये है कि ये कबूतर जब भी आसमान में जाएगा निकलेगा और ये नीचे आके अड़ेगा, ये नीचे आके काफ़ी देर अड़ेगा, 5-5 6-6 घंटे अड़ेगा। इस कबूतर की ये निशानी है, इसके यहाँ पर जिसके गोश्त होता है इधर इधर ज़्यादा गोश्त ना हो, ये कबूतर अड़ के बैठेगा। ये कबूतर जितनी देर तक अपना आप ख़त्म नहीं करेगा ये इसी जगह पे अड़ा रहेगा। तो यही कबूतर होते हैं जी, दिखाते हैं जी कि कबूतर हमारा नीचे आ गया है और कबूतर हमारा नीचे बैठ नहीं रहा, कभी इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। ये हमारा कबूतर, उस कबूतर की ये निशानी होगी। जिसकी ये हड्डी बाहर होगी, बाहर की तरफ ज़्यादा होगी निकली हुई, 4 इंची वाला हड्डी वाला होगा और उसकी बाहर होगी हड्डी, उसकी पकड़ने में आपके हाथ में जब वो लगेगी तो वो समझ लें कि वो तीखी सी, वो समझ लें वो कबूतर जब आसमान से निकलेगा वो सीधा आके बैठ जाएगा। उस कबूतर को आप रोके नहीं, उसको छेड़-छूड़ ना लगाएं, उस कबूतर को आप बैठने दें अपनी मर्जी से। उस कबूतर को आप छेड़-छाड़ करेंगे तो वो ऊपर गया वापस नहीं आएगा, और अगर वो ऊपर ना गया साइड पे हो गया तो साइड पे आके अपने घर नहीं बैठेगा, उधर ही बैठ जाएगा जिस साइड पे जाएगा। ये ज़रा ज़हन पे रखें। तो ठीक है यार, मेरी ये वीडियो आप देखा करें, तो और भी वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा इन्हीं परों के ऊपर। तो आप मेरी वीडियो देखा करें और लाइक किया करें, और यार सब्सक्राइब लाजमी किया करें कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपकी तरफ आ जाए। आगे मैं कोई खेल पानी की वीडियो लगाऊंगा, वो मैं इसलिए नहीं लगा रहा अभी के अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी पुटाइयाँ हुई हैं, पुटाइयों में आप कबूतरों को उड़ा रहे हैं। अच्छा, एक पुटाई में है कि पुटाई में आप खुरदम का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ख़ास करके अस्सू में खुरदम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कबूतर चेक करें जब आपके सार होंगे फिर देखें कैसा मज़ा आएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी।